अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और तमाम 9 नवंबर मोहम्मदाबाद के रहने वाले मेरी बुज़ुर्गों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, साबिक़ा अरकान बल्दिया व मौजूदा रुकने बल्दिया, रुकने क़ानून साज कौंसल और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो मौजूदा रुकने बल्दिया कारवान मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब, आप तमाम इस बात को जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्के असम्बली राजेंद्र नगर से मोहतरम जनाब स्वामी यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल भी करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मजलिस ने यहाँ से मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब को वोट दिया और लोग ये समझ रहे हैं कि स्वामी यादव को मजलिस ने यहाँ से उम्मीदवार क्यों बनाया। कारवान के बल्दी हल्के से स्वामी यादव को टिकट दिया गया था, तो वहाँ पर जनाब स्वामी यादव साहब ने बेहतरीन तरीके से वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस वहाँ समझ रही थी कि स्वामी यादव कामयाब नहीं होगा, मगर स्वामी यादव साहब ने न सिर्फ अपने यादव समाज के लोगों को खरीद किया, बल्कि कारवान में जो पद्मशाली लोग हैं, पद्मशाली है, गंगा पुत्रा संगम के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, धोबी लोग हैं, धोबी समाज के, इन सब को स्वामी यादव लेकर मीटिंग करते गए। कौसर साहब भी मीटिंग किए, मैं भी उनके पास गया और जब इलेक्शन करीब आ गया तो बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस इतना परेशान, उस वक्त टीआरएस थी, उस वक्त इतना परेशान हो गए कि ये यादव समाज को खरीद कर लिया, गंगा पुत्रा संगम को खरीद कर लिया, पद्मशाली लोगों को और फिर आपके दलित समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, और उसके बाद कारवान के तमाम अक़लियतें एक साथ जमा हो गई। तो वहाँ से स्वामी यादव की कामयाबी बहैसियत रुकने बल्दिया हुई है। यहाँ पर भी राजेंद्र में भी इंशाअल्लाह ताला स्वामी यादव साहब के साथ पूरे यादव संगम के लोग उनकी कामयाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के मुख्तलिफ समाज के लोग स्वामी यादव की कामयाबी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दलित समाज के बास ग्रुप्स हमारी तायद में आ चुके हैं। तो मेरी आपसे दवन गुजारिश ही है कि आपको और पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आपको हमको मेहनत भी करना पड़ेगा और 30 नवंबर के दिन हमको अपने वोट का सही अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला राजेंद्र नगर के असम्बली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असम्बली कामयाब होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले से ज़्यादा अपने जज्बात को और बढ़ाइए और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर बटन दबाकर स्वामी यादव को कामयाब करिए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, मगर मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव की हल्के असम्बली राजेंद्र नगर से कामयाबी होगी तो यकीनी तौर पर, हकीकी तौर पर ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। स्वामी यादव यहाँ से एमएलए बनेगा तो लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। स्वामी यादव की कामयाबी ही गंगा जमुनी तहजीब की कामयाबी होगी।
लोग ये कोशिश करते हैं कि सबको खरीद करके एक साथ लेकर चलना चाहिए, वो कोशिश मजलिस कर रही है। और मुझे यकीन है कि हमारे सिख भाई लोग भी और सिख समाज के जिम्मेदारान भी रहमत साहब को ये तयखुन दिया है कि वो भी इंशाअल्लाह ताला स्वामी यादव की कामयाबी के लिए वो भी हमारे साथ ठहरेंगे, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर हमारे साथ ठहरेंगे। तो और आप जानते हैं ये इलाका सुलेमान नगर वार्ड में आता है। नवाज साहब मुझे अभी ये कागज़ की चिट्ठी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि 5,51,00,000 के काम अभी शुरू होना बाकी है। 9,40,00,000 के करीब के काम का टेंडर हो चुका है, और अभी जो नए तरक्याती काम सीमेंट रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के चल रहे हैं वो करीब 1,75,00,000 की लागत से है। और सुलेमान नगर में 3 साल के अरसे में बहैसियत रुकने बल्दिया नवाज साहब के 8,80,50,000 के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। यकीनन और भी बहुत से काम करवाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी आपके काम ज़ेरे तकमील हैं या नहीं हुए हैं, रोड के, ड्रेनेज के, सीवरेज लाइन के या स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैंने अपनी नुमाइंदगी पर यहाँ से एक ब्रिज बन रहा है। ब्रिज कैसा बनेगा? आपके मिरालम से आप देखे होंगे वो जुबली हिल्स के पास एक ब्रिज है, क्या बोलते हैं उसको? दुर्गम चेरू का ब्रिज देखे ना?